जय हिंद साथियों, आशा है सभी बढ़िया होंगे। वैसे यदि कोई आपसे पूछे कि इतिहास कब शुरू हुआ तो शायद आप बोलोगे कि जिस समय पहला कोई इंसान आया। लेकिन प्रश्न तो ये उठता है ना भैया, इंसान आने से पहले क्या था? पृथ्वी की कहानी क्या है? किसने बनाई, कैसे बनाई? क्या डायनासोर से पहले भी कोई दुनिया थी? डायनासोर से पहले भी कोई दुनिया रही हो? इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इतिहास के सबसे पहले बनने का पहले अक्षर के पहले वर्ण से शुरू करेंगे कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से हुई। हिस्ट्री फ्रॉम जीरो। ये जो दुनिया आज दिखती है, इस तरह की दुनिया कैसे बनी? इतिहास के समय का जीरो टाइम, 0 साल, 0 महीना कहाँ से शुरू हुआ? बिग बैंग थ्योरी से लेकर आज जो हमें, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप वहाँ पर खड़े हो, ये सब कैसे बना? पहला जीवन, डायनासोर्स का राइज और उनका अंत कैसे हुआ? सब इस लेक्चर में आने वाले कुछ ही मिनटों में सब क्लियर हो जाएगा। और अगर मैं ह्यूमन लाइफ ओरिजिन की मैं बात करूँ तो उस पर इन फ्यूचर का भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे करीब ये 14 अरब साल से लगभग 6.6 करोड़, ये इतना एरा हम डिस्कस कर लेंगे। करीब 14 अरब साल पहले से 66 मिलियन 6.6 करोड़ तक का हम डिस्कस कर लेंगे इस वाले लेक्चर में, ठीक। और इन फ्यूचर जब भी इस प्लेलिस्ट की इस वाली प्लेलिस्ट की हिस्ट्री की प्लेलिस्ट की कोई नेक्स्ट रिटर्न आएगी तो हम उसमें टॉपिक डिस्कस कर लेंगे ह्यूमन लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, हम यहाँ पर कैसे पहुँचे, जिसमें होमो सेपियंस वगैरह की एवोल्यूशन का डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे डायनासोर्स तक का, डायनासोर्स और प्लस जो जाति जीव जंतु ये सब कैसे बने, ठीक है। सबसे पहले बात आती है कि इतिहास मतलब क्या? इतिहास, ये जो इतिहास है ये मतलब क्या? इति, ये बना है इति और ये हास। इति माने होता है मान लो अतीत और हास माने होगा कि हुआ। अतीत मतलब ऐसा ही कुछ और ये हुआ। ये हुआ होगा की बात नहीं होगी, ये हुआ होगा की बात नहीं है, कन्फर्मेशन होता है कि हाँ ऐसा ही हुआ तभी इतिहास बनेगा। अदरवाइज वो कथा, कहानी या कुछ भी किस्सा बन सकता है। इतिहास माने वही होगा जो कंफर्म है कि हुआ है, जिसके प्रूफ्स अवेलेबल हैं, वो है इतिहास। माने बीते हुए समय में हुई घटनाओं की कहानियाँ, स्टोरी ऑफ द पास्ट। असली इतिहास की शुरुआत कैसे मानी जाए? बंदरों से, मनुष्य से, या सभ्यता से, या फिर डायनासोर से? कैसे मानी जाए? इतिहास की शुरुआत कहाँ से मानी जाए? इतिहास भैया वहीं से शुरू हुआ जहाँ से ये ब्रह्मांड बना, जहाँ से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, वहीं से इतिहास शुरू हो जाता है। एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, कई लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये पता नहीं क्या पढ़ाता रहता है। देखो, मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, सबसे पहले कान खोल के मेरी बात सुन लो। मैं किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं करवाता हूँ, ठीक है, ना ही इन फ्यूचर, शायद इन फ्यूचर कभी भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मेरा मोटिव अभी यहाँ पर इतिहास लोग पढ़ते हैं क्या? मिडियल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और ये बस इसमें दिल्ली सल्तनत और उससे पहले जो मराठा वगैरह थे और टर्कीज आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए, इन सब में उलझे रहते हैं, वो जो कि एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है। बट लेकिन मैं डिस्कस करता हूँ कि व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये हमारी दुनिया कैसे बनी, ये तो हर एक बंदे के दिमाग में आना चाहिए ना, हर एक पर्सन के दिमाग में आना चाहिए। कैसे, मैं यहाँ पे कैसे हूँ, आप यहाँ पे कैसे हो, ये तो मैं इसकी बात मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये क्लियर मैं पहले कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी एग्जाम्स के लिए तैयारी नहीं करवाता हूँ। मेरा मोटिव है ओनली कि कॉन्शियसनेस डेवलप करना, इट्स माय प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये हमारा इतिहास वाला ये क्लियर है, ये इतिहास माने क्या, ये पता चल गया आपको। सेकंड हम डिस्कस करते हैं कि बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी में क्या होगा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना ब्रह्मांड? करीब 13.8 यानी कि लगभग 14 साल पहले एक इतना सा एक, ये मान लीजिए आप, ये जो पॉइंट बना, ये एक इतना सा एक बिंदु था। ये जो बिंदु था, ये बिंदु बहुत ज़्यादा गर्म था, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ये किसी तरह से, अब इतना ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाया साइंस कि ये क्या हुआ था, लेकिन इतना है कि ये किसी तरह से फटा, और ये जिस फटने के बाद विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। इससे और बैक रिसर्च नहीं कर पाए हैं अभी। और इसी घटना को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसी घटना को कहा जाता है बिग बैंग थ्योरी, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। यह है वो बिग बैंग थ्योरी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। इसी बिग बैंग थ्योरी से हमारे ब्रह्मांड में हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा बनी, मिल्की वे बनी। या हमारी गैलेक्सी का नाम पता है ना, मिल्की वे। अरे ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको आप हो, मैं हूँ, हम हैं, ठीक है। और आपका स्टेट है, आपका कंट्री है, इंडिया है, इंडिया से बाहर पूरा एशिया है, एशिया महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, और अर्थ है, ठीक है। अर्थ इंक्लूडिंग महासागर वगैरह सबको मिला के अर्थ बनी। अर्थ एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से बाहर चलो ये चाँद, और फिर अन्य ग्रह आ जाते हैं, मंगल, शनि, शुक्र, ये जो भी है, ये सब हैं, ये सब सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूरज बन गया, ठीक है, एक सूरज बन गया। अब पहले एक और चीज़ डिस्कस कर लें कि कैसे करूँ। ये जो सूरज है,
और इसके चारों ओर सभी कोई चक्कर लगा रहा है, ठीक है। बट लेकिन एक हमारे जो, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि जो बेसिक में हमारे स्कूलिंग में पढ़ा जाता है, प्राइमरी स्कूलिंग में पढ़ा जाता है, उसमें ऐसे ये अर्थ ऐसे घूम रही है, उसी के बगल में मंगल वगैरह, जो मंगल शुक्र शनि जो भी हैं वो सब घूम रहे हैं, वेनस वगैरह, ये सब एक सर्कल में दिखाया जाता है, ठीक है भैया। सबसे पहली चीज़, ये सर्कल में नहीं है, ठीक है, ये एग्जैक्ट सर्कल में नहीं है। यहाँ जो अर्थ है और अर्थ के साथ में चांद भी सर्कल में दिखाया जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये सर्कल में नहीं है कोई भी, ये कुछ ऐसे करते हैं, यहाँ पे है अर्थ, ये ऐसे 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 ये ऊपर जाता रहता है, मतलब ये अपनी जगह पे ही रहेगा। बट लेकिन ये जो अर्थ जा रही है, सूरज ऐसे जाता है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये भी कर रहा है, तो ये भी ट्रेवलिंग कर रहा है, ठीक है, सूरज भी ट्रेवल कर रहा है। बट लेकिन इसके जो ये अर्थ ऐसे दिखाई जाती है, ये इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रही है एक ही जगह पर नहीं, ये अर्थ ऐसे ऐसे जाती है, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर। अर्थ माने सारे ग्रह जितने भी हैं, और ये सूरज भी इसके साथ साथ ऐसे ही चक्कर लगाता है, ठीक है, मिल्की वे में घूम लेता है, मिल्की वे में कहीं भी। और फिर जो सूरज है, उस सूरज जैसे ये सूरज, इस पॉइंट को आप सूरज मान लो, ठीक, इस पॉइंट को आपने सूरज मानना, कहा है चल के उन्हें रहा है, इस पॉइंट को आपने माना सूरज। और इस सूरज जैसे मिलियंस, इस सूरज जैसे बहुत सारे जितने इसमें मैं बना सकता हूँ, उतने सारे सूरज आ सकते हैं एक मिल्की वे में, जिसको हम ये आकाशगंगा बोलते हैं, अपने वाली ब्रह्मांड में जो आती है आकाशगंगा। और ये जो एक पॉइंट बना, ये जो एक पॉइंट बना, ये अब आपकी आ गई मिल्की वे, ये अब आपकी आ गई मिल्की वे। इसी मिल्की वे के अंदर मिलियंस ऑफ सन है, मिलियंस ऑफ सन के फिर अर्थ वगैरह है, उसी तरह से इतने सारे ग्रह और एस्टेरॉइड वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। और अब ये जो पॉइंट बना, ये एक पॉइंट है मिल्की वे, यहाँ पे एक पॉइंट है मिल्की वे। और इसके जैसे, इस पॉइंट जैसे जितने मैं यहाँ पे पूरे बोर्ड में बना सकता हूँ, ऐसा 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 करके, ऐसा 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 करके, इतनी सारी मिल्की वे इस पूरे ब्रह्मांड में हैं, ठीक है। अब मैं जितने यहाँ पे पॉइंट बना सकता हूँ, ऐसे 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 टिप 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 करके, उतने सारे पॉइंट बराबर है मिल्की वे इस पूरे ब्रह्मांड में। और जितने सारे मैं पॉइंट यहाँ पे बना सकता हूँ, उतने सारे सन हैं मिल्की वे में, ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और जितने सारे मैं पॉइंट यहाँ पे बना सकता हूँ, पृथ्वियाँ सूरज में समा सकती हैं। जितने सारे मैं ये पॉइंट बना सकता हूँ, उतने सारे आप कह दो कि आपका स्टेट या फिर आपकी कंट्री, उतनी सारी कंट्री एक अर्थ में है। और जितने मैं यहाँ पे पॉइंट बना सकता हूँ, उतने सारे इंसान कह दो या फिर कुछ भी कह दो, एक अपने जिसको बोल देते हैं कि 10 बीघा 20 बीघा का टुकड़ा, 50 बीघा का टुकड़ा, 100 बीघा का टुकड़ा, और एकड़ वकड़ जितना भी होता है। और फिर गांव, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, अध्ययन, उसके बाद में कंट्री, जो अपनी अकड़ बना के चलते हैं। मैं ये कहाँ ले जाना चाहता हूँ, इस बात को समझो, जो अपनी अकड़ बना के चलते हैं कि मेरे पास ये है भैया, आप एक बिंदु मात्र भी नहीं हो इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है, बिंदु मात्र भी नहीं हो आपके जैसे। आप जूम करो ज़रा, आपने गूगल मैप खोलो, गूगल मैप यूट्यूब में सर्च करना कि रिकॉल नहीं कर एग्जैक्ट क्या होगा, तो सर्च करके देखना, ठीक है। तो जूम इन फ्रॉम अर्थ ऐसे कुछ हो जाएगा, और फिर आप देखते रहना कितना पीछे जाओगे। उसके बाद आप अपने आप को देखना क्या है आपके पास में, ठीक है। थोड़ी सी अकड़ कम हो जाएगी अगर स्पेस के बारे में पढ़ोगे तो, क्लियर कर जो बात है। तो यहाँ तक क्लियर है। जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे है, उसमें आकाशगंगा, उसमें एक छोटा सा सोलर सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम में है सूरज, और सूरज के चारों ओर घूमते हुए ग्रह, और जिनमें से हमारी एक है पृथ्वी। अच्छा, अगर हम डिस्कस करें कि हाउ द अर्थ वाज फॉर्म्ड, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी जो है ये बनी कैसे पृथ्वी। अर्थ का फॉर्मेशन होता है करीब 4.5 अरब साल पहले, 4.5 अरब साल पहले शुरू होता है अर्थ का फॉर्मेशन, करीब बनती है, अर्थ बनती है, हमारी अस्तित्व में आती है करीब 4.5 अरब साल पहले। शुरुआत में क्या था, शुरुआत में अर्थ था एक आग का गोला। अभी मैंने बताया ना, एक बिंदु, एक धूल लेना या फिर कुछ ऐसा जो उड़ जाए, जैसे रेत, हल्की रेत वाले, धूल बोल रहा हूँ मैं रेत का कण भी बहुत भारी होता है, मैं धूल की बात कर रहा हूँ। पाउडर बोल सकते हो, पाउडर लेना हाथ में और ऐसे फूंक मारना, ऐसे करना। तो जितना वो उड़ रहा है, जो वो उड़ा एक कण, उस एक कण को बोल सकते हो आपकी, जो फर्स्ट वाला हमारा पॉइंट था जो फटा था गर्मी से, उसके फटने से ये ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड में मिल्की वे बने, मिल्की वे में हमारा ये सोलर सिस्टम बना, ठीक है, हमारी अर्थ बनी। और अर्थ, अब उस अर्थ को मानो वो धूल के एक कण मात्र, कण से भी कण में भी मिलियंस ऑफ अर्थ आ सकती है, ये सपोज कर सकते हो आप, ठीक है। इतना समझ सकते हो कि उस एक कण में, जो धूल आप उड़ा रहे हो, उसके एक कण में भी मिलियंस ऑफ अर्थ आ सकती हैं। तो उस एक कण में, यानी कि एक अर्थ की बात हो रही है, उस एक अर्थ में, वो एक अर्थ शुरुआत में एक आग का गोला था, एक गर्म थी बहुत, लेकिन समय के साथ में मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 सालों में, 2-4 सालों में, या 10,000 20,000 सालों में, अरबों करोड़ों सालों में, जहाँ करोड़ों की बात हो रही है, 14 अरब से 66 करोड़, हम 20-25 मिनट में कवर कर लेंगे तो समझो कितनी बात हो रही है, ठीक है। तो करीब एक सा कह सकते हैं कि 2-4 लाख सालों में कुछ हुआ प्रक्रिया, अपनी घटनाएं, जिस तरह से वो फटा, उसी तरह से घटनाएं हुई। घटना होने से वो आग जो है उसकी ठंडी हुई, कम होने से ये पानी बना, ठीक है, पानी नीचे आया और अर्थ पे था
पानी चारों तरफ। और ये जो अभी आप बोलते हो एशिया, यूरोपियन, ये जो सब कॉन्टिनेंट हैं, ये सारे कॉन्टिनेंट एक जगह थे जिसको हम बोलते हैं पैंजिया। अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। और पानी एक तरफ था, पूरा पानी अलग अलग था, ठीक है। और जो कॉन्टिनेंट थे वो सारे एक कॉन्टिनेंट था पैंजिया, ठीक है। यानी कि सब जुड़े हुए देश थे, एक भी देश, ऐसा बोलते हैं ना कि तटीय क्षेत्र सब एक साथ जुड़े हुए थे। मतलब देश तो अभी हमने फॉर्म किया ना इंसानों ने, उससे पहले जो ज़मीन थी वो पूरी एक साथ जुड़ी हुई थी। ऐसा नहीं है कि उस समुद्र एक जो कॉन्टिनेंट, एक जो देश है वो पूरा एक चारों तरफ से एक समंदर में घिरा हुआ है, ऐसा नहीं था। ज़मीन पूरी मिली हुई थी। अभी कौन सा टुवालू की है, कौन सा कंट्री है वो डूब रही है, उसमें हम एनवायरमेंट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। भैया डुबा दी यार, अब आपने डुबा दी, वो हमने डुबा दी, हमारे सेलिब्रिटी ने डुबा दी, हम जिसको हम पसंद करते हैं सेलिब्रिटीज़ को, उन सेलिब्रिटीज़ ने डुबा दी भैया वो कंट्री। अभी पता देखेंगे, अमेरिका ने डुबाई, जर्मनी ने डुबाई, इंडिया ने डुबाई, पाकिस्तान ने डुबाई, चाइना ने डुबाई, ठीक है। उसका वो इनडायरेक्टली है भाई, वही समझता नहीं है। तो इन्वायरमेंट वाले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, इन्वायरमेंट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी हम हिस्ट्री पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गर्मी, जब पृथ्वी की गर्मी कम हुई, आपके गोले की गर्मी कम हुई, पृथ्वी तो हमने नाम दिया ना उस समय, तो उसका नाम जो भी कह सकते हो आप, हमने नाम दिया पृथ्वी। तो पृथ्वी की जब गर्मी कम हुई, उसमें ठंडा हुआ, उसमें पानी बना, पानी एटमॉस्फेयर बना, ठीक है। तो उस तरह से हमारा जो वायुमंडल है वो सब बना। ये देखिए BBC की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया में जैकोन क्रिस्टल्स पाए गए, जिनको साइंटिस्ट ने अंदाजा इस रिसर्च किया, ये करीब बता रहे हैं कि 4.5 अरब साल पुराने बताए जा रहे हैं, जिससे हम ये कंफर्मेशन मिल सकती है। इससे पुराना कोई एविडेंस अभी नहीं मिला, ठीक है। ये सबसे पुराना एविडेंस BBC की रिपोर्ट के अनुसार अभी बता दिया मैंने। तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि करीब 4.5 अरब साल पहले तक पृथ्वी अपनी जो एक्चुअल फॉर्म है वो फॉर्मेशन में आ चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आ जाता है कि भैया पृथ्वी तो बन गई, जीवन कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। हम डिस्कस कर लेंगे बिगिनिंग ऑफ लाइफ, जीवन की शुरुआत हमारी कैसे हुई। करीब 3.5 अरब साल, कितना देख लो, मैं कहाँ तक आ गए, हम 3.5 अरब पे आ गए। करीब 3.5 अरब साल पहले एक पृथ्वी में महासागर बने थे, कॉन्टिनेंट्स अलग थे, ठीक है। एक ज़मीन अलग थी और पानी अलग था। तो उन महासागरों में 3.5 अरब साल पहले बैक्टीरिया बना, सबसे पहला, जिसको लिविंग फॉर्म बोल सकते हैं। इस बैक्टीरिया की प्रजाति को साइंटिस्ट ने नाम दिया माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया प्रोक्लोरोकस। क्या कह सकते हैं हम इसको, कहेंगे हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया प्रोक्लोरोकस। ये एक्चुअल एक बैक्टीरिया का नाम नहीं है, ये एक, आप कह सकते हो कि एक ग्रुप का नाम है, ऐसा समझ सकते हो कि एक पूरे ग्रुप का नाम है। ये एक सिंगल किसी जीव का नाम है, किसी बैक्टीरिया का नाम नहीं है सिंगल। ये कह सकते हो कि आप जैसे होमो सेपियंस, इंसान बोला जाता है ना, इंसान एक नहीं है, इंसान बहुत तरह के ना, मैं हूँ, आप हो, हैं, ऐसे हम इंसान बोल देते हैं। तो हम इसको बोल रहे हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया प्रोक्लोरोकस। ये जो दिया गया है नाम, ये इसकी कह सकते हो कि नाउन है। और अगर भैया किसी को इंग्लिश वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत होती हो तो हमारे ही चैनल पर, मैंने सेकंड चैनल की जो ओल्ड चैनल है उसके प्लेलिस्ट में ऐड की है, और इन फ्यूचर अगर हम नया कुछ डिस्कस करेंगे उस प्लेलिस्ट में तो मैं उसी में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो सब भी आप देख सकते हो। अगर इंग्लिश में थोड़ा भी डाउट है, क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश है हर जगह है, मैं क्या बोलूँ उसके लिए, ठीक है, वो आप देख सकते हो वहाँ पर अगर अगर आपको कोई इशू बनता है तो। और ये जो बैक्टीरिया है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया कौन सा प्रोक्लोरोकस, ये जो है इसको बायो वाले थोड़ा बेटर समझ सकते हैं, बायो वाला जिसने ज़्यादा थोड़ी सी डिटेल्स की होगी बायोलॉजी, तो वो लोग इसको ज़्यादा समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। बस आप यहाँ से इतना समझ सकते हो कि ये जो बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया करते थे ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, माने ये जो जैसे अभी पेड़ क्या करते हैं, पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, भोजन उससे सूरज के प्रकाश से अपना खाना बनाते हैं, तो भोजन हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये बैक्टीरिया क्या करते थे, ये बैक्टीरिया अपना खाना बनाते थे और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे। और कह सकते हो कि इन्हीं के कारण आज हम यहाँ पे हैं, ये कह सकते हैं। आज इंसान है यहाँ पर, जो अब इंसान तो बेवकूफ़ है, गधा है, जो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, किसी धर्म के नाम पे, जगह के नाम पे, देशों के नाम पे, ठीक है। उनको अगर इतना समझ आ जाए तो ये क्या कहना है, क्या है, ठीक है। ये जो बुद्धि दी गई है ना, बिना सिकाली विपरीत बुद्धि, इस बुद्धि को कहीं सही जगह इस्तेमाल नहीं करना है। तो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से आज हमारे पास में ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये कह सकते हो आप कैसे पानी है, पानी कभी देखना बहुत ज़्यादा जो सड़ जाता है पानी, जैसे टायर कहीं पुराना एक एड आता है मच्छर वाला कि कहीं पानी जमा ना होने दें, तो जो पुराने टायर वगैरह में कहीं छत में कहीं पानी रुकता है, जो वो ग्रीननेस आ जाती है, बहुत गाढ़े वाली नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल हल्के वाली ग्रीननेस आ जाती है, वो ग्रीननेस है ये बैक्टीरिया, ये कह सकते हो आप, ठीक है। जिसको काई बोल देते हैं, काई एक्जैक्ट वाली मोटे वाली नहीं, बिल्कुल हल्की सी पतली जो ये हमारी आंखों से दिखेंगे नहीं, बस इतना समझ लीजिए। इनका साइज़ है करीब 0.7 से करीब 1 माइक्रोमीटर, ये इनका साइज़ है। और इनकी खोज की थी कौन, हिसल हैं, कौन से हिसल हैं, इन बैक्टीरियाज़ की खोज की थी 1986 में एम सेड्रिक
हैसल, वैसे रोबोट हुक भी बोला जा सकता है। रोबोट हुक तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका की खोज रोबोट हुक ने की थी, बट लेकिन क्या हुआ था कि एम सेड्रिक हैसल ने इन बैक्टीरिया की खोज की थी और ये ग्रुप था, पूरा ग्रुप था, एग्जैक्ट एक पर्सन ने नहीं की थी कि ऐसा ना हो कि कहीं पर रोबोट हुक भी मिल सकता है। ठीक है, ये बायो वाले बड़े अच्छे समझ रहे होंगे, बाकियों के सर के ऊपर से जा रहा होगा तो उनको समझने की जरूरत भी नहीं है, बस आप ये थोड़ा टाइमलाइन देखते रहो। इसके आगे हम सारा डिस्कस कर लेंगे, इस प्ले लिस्ट में सब कुछ डिस्कस करेंगे। मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री तो बच्चों का खेल है, अभी जो नया अभी चल रहा है, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री ये तो अंग्रेज आए, तुर्की आए, ये क्या, ये तो धर्म आ गया, युवा आ गया, जाति में बढ़ गए, बातों में बढ़ गए। अरे भैया यहाँ से शुरू करो ना, पता चल जाएगी औकात क्या है। तो कुल मिला के बात यह है कि इन्हीं बैक्टीरियाज की देन है जो हम यहाँ पे आज सांस ले पा रहे हैं, क्योंकि इन्हीं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया प्रोक्लोरोकस की देन है जो आज हम यहाँ पे जीवा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन बनाया था सबसे पहले। तो अब ध्यान रख लेना कि कौन है, किसने हमें बनाया, इसने हमें बनाया, इतने बड़े ने। ठीक है, अब वो वाला मत कर देना कि ये धरती तो शेषनाग के सिर पर विराजमान है, वो घूम कैसे सकती है। सर, आकाश में चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल रहा है सर, धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। अरे चुप रह राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। ठीक है, वो वाला मत कर देना भगवान भरोसे। और इस तरह के लोगों से तो भैया बहस भी क्या की जाए, उनको कुछ समझाना जाए तो उनको तो ABCD समझानी पड़ेंगे। तो उनसे तो या तो किनारा कर लिया जाए अन्यवंत हाथ जोड़ के। तो उनसे तो मेरी राय में किनारा ही करना बेटर है। जो समझने की इच्छा रखता हो उसी को समझाना चाहिए, अथवा किसी के पीछे पीछे ज़्यादा नहीं भटकना चाहिए। ये हमारा बिग बैंग क्लियर है, यहाँ तक बिग बैंग क्लियर है। अभी हम बात कर लेते हैं कि एवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये जो जीव जंतु हैं, जानवर वगैरह कैसे बने, जो जीवन बोलते हैं जिसको, हमारे जैसे प्राणी कैसे आए। तो हमने अभी डिस्कस किया ना कि समय के साथ में बहुत सी घटनाएं हुई। ऐसा भी नहीं है, वही बात है कि ऐसा भी नहीं है कि 1 साल 1 घंटा 1 मिनट या फिर 1000 साल 10,000 साल 20,000, ये करीब लाखों के साल की बात हो रही है, अरबों की साल की बात हो रही है, करीब करोड़ों साल की बात हो रही है। तो इसी के चलते हुए कई घटनाएं हुई। अब इन घटनाओं को ऐसे समझो, कैसे समझोगे, एक ऐसे समझो, ये एक पॉइंट है, ये मान लो 10,000 साल में, ये 10,000 साल में ये पॉइंट यहाँ से इतना गया। ठीक है, इतना गया। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 1 सेंटीमीटर। इसका डिस्प्लेसमेंट 1 सेंटीमीटर मान लो कितने, 10,000 साल में। ये इतना कह सकते हो आपकी समय के साथ ऐसा हुआ, घटना है। तो 10,000 साल में इतना डिस्प्लेसमेंट पता चल रहा है कि कौन ही देखेगा, किसको या पता चलेगा कि ऐसा हुआ। तो इसलिए समय सारणी को थोड़ा लंबा कर दिया जाता है, यानी कि 1 साल पहले ऐसा हुआ था, 10,000 साल पहले की बात है। तो 10,000 साल पहले में ये वही मार्कर यहाँ से इतना हुआ, कौन नोट करेगा। ठीक है, इसलिए इतने लंबे समय की घटनाएं ली जाती हैं। तो जीवन की शुरुआत में सबसे पहले, ये जो बैक्टीरियाज बने थे, ठीक है, यहाँ पे करीब हम बात कर लेते हैं टाइमलाइन की अगर, तो 50 करोड़ साल पहले जो समुद्री जीव हैं, ये समुद्री जीव बने करीब 50 करोड़ साल पहले, जिनको डीप सी क्रीचर्स क्या बोलते हैं, डीप सी क्रीचर्स बोलते हैं शायद। ठीक है, ये सब बने करीब 50 करोड़ साल पहले। करीब 40 करोड़ साल पहले बनी मछलियाँ, ये ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को कि भैया ये 50 है, 40 है, ये कैसे हो रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना, समझ आ रही है। ये 50, ये जैसे बोलते हैं BCE तो अभी की बात है, ये करीब इतने उसकी बात हो रही है। ठीक है, ये 50 करोड़ साल पहले, 40 करोड़ साल पहले, तो ये ऐसे करके 0 पे आएगा, जिसको क्राइस्ट एरा बोलते हैं। ये 50 करोड़ साल, 40 करोड़ साल, 20 करोड़ साल, 10 करोड़, 1000, 500, 400, 200, 100, 50, 10 साल पहले, 1 साल पहले, एक महीना पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले, 1 मिनट पहले हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो वाला समय ये कम होता जाएगा, दिन कम होने के बाद में आज का समय आएगा। तो इससे समझ जाना कि 50 करोड़ साल पहले समुद्री जीव बने, दिन 40 करोड़ साल पहले मछलियाँ वगैरह बनी। समुद्री जीव ये मत समझना कि ये मछलियों की बात हो रही है। समुद्री जीव बहुत बैक्टीरिया होते हैं समुद्र में, उसके बाद वो मछलियों की फॉर्म में आए। और करीब 30 करोड़ साल पहले बने एम्फीबियंस, और ये जो रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स है, ये बने करीब 30 करोड़ साल पहले। और इस वाले जो एरा को कहा जाता है, कार्नोलिफेरस पीरियड। इस वाले एरा को कहा जाता है कार्नोलिफेरस पीरियड, जो ये हमारा एम्फीबियस और रेप्टाइल्स है। ये एम्फीबियस क्या हो गए, एम्फीबियस हो गए जो अपने समय का कुछ समय अपने जीवन का जल पानी में बिता लेते हैं, नदी में, और बाकी जो बचा हुआ है वो समय बिता लेते हैं ज़मीन पे। जो समय पानी में बिताते हैं उस पानी वाले समय को टैडपोल वगैरह कहा जाता है, और जो समय ज़मीन में बिताते हैं, जैसे आज के समय के मेंढक वगैरह हो गए, ये बचपन अपना पानी में आराम से बिता सकते हैं, लेकिन ये अडल्ट जब बड़े हो जाते हैं तो ये बाहर निकलते हैं पानी से। ठीक है, तो इनको आप बोल सकते हो एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस। और रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स और रेंगने वाले, जैसे छिपकली, सांप और कछुआ, टर्टल वगैरह, ये सब हो गए उसमें रेप्टाइल्स में आ गए। तो इतना यहाँ तक समझ में आ गया।
अब इन सब के बाद 30 करोड़ साल के बाद इन सब के बाद में आ जाते हैं भैया जी हमारे डायनासोर्स। ये इन सब के बाद में हमारे आ जाता है डायनासोर्स। और अगर मैं बात करूँ कि ये जो टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन का कैसे पता चल रहा है, इस टाइमलाइन का कैसे पता चल रहा है, एक यूएसए के वाशिंगटन डीसी में, यूएसए के वाशिंगटन डीसी अमेरिका में एक म्यूज़ियम है, यूएसए अमेरिका में है। इसमें सन म्यूजियम ऑफ नेचुरल टाइमलाइन, ये जो अमेरिका में म्यूजियम है, इस म्यूजियम से पता चलता है कि ये जो टाइमलाइन है ये इसी तरह से रही है, ठीक है। और अगर भैया हम तो नहीं गए, अगर आप जा सकते हैं, आप कैपेबिलिटी है जाने की, तो यू कैन गो टू दिस म्यूजियम। और आपको ये सब वहाँ पर अभी सब रिसर्च करना, थोड़ा सा इन सब की फ़ोटोज़ वगैरह वो सब डिटेल्स में वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है, उस म्यूजियम की फ़ोटोज़ वगैरह, जिनसे पता चल जाता है कि ये सब कह सकते हो कि ये सब प्रमाणित होते हैं उस म्यूजियम के द्वारा। करीब 23 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आते हैं डायनासोर्स। इस समय जो कंप्लीट जो कॉन्टिनेंट था उसको बोलते थे पैंजिया, ठीक है। वो पूरा ज़मीन एक साथ थी और पानी एक तरफ था जिस समय डायनासोर्स थे। 23 करोड़ साल पहले की बात है। देखो हम आ गए यहाँ पे, कहाँ तक हमने 30 करोड़ साल पहले तक की बात कर ली थी, अभी हम आ गए हैं 23 करोड़ पे। यहाँ पे डायनासोर्स आने लगे, लेकिन शुरुआत में डायनासोर्स बहुत छोटे आकार के थे, लेकिन ये समय के साथ इवोल्यूट होते गए, बड़े होते गए और बड़े होते गए। और इसी के साथ में जुरासिक पीरियड आ जाता है और क्रिटेशियस पीरियड आ जाता है इन्हीं डायनासोर्स के काल में। और इस क्रिटेशियस पीरियड तक ये डायनासोर्स धरती के राजा बन चुके थे। रैप्टर्स, आर्मर्ड डायनासोर्स, बड़े हर्बीवोरस डायनासोर्स, बड़े खूंखार कार्निवोरस डायनासोर्स, टाइटेनोसॉर्स जो सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में से था, अर्जेंटीनोसॉरस जिसका वजन 77 टन तक हो सकता था, और टीरेक्स जो 40 फीट लंबा होता था और जिसे एपेक्स प्रेडेटर माना जाता था अपने समय का। इसका जबड़ा सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली किन्हीं भी जानवरों से अगर आप कंपेयर करो, मतलब इनके सामने कोई भी और प्रजाति टिक नहीं पा सकती थी। ये जो टाइटेनोसॉरस थे करीब 70 टन तक के। ये जो वेलोसिरैप्टर्स थे ये बहुत एक कह सकते हो बहुत ही एक्टिव थे, शिकारी प्रवृत्ति के थे, बहुत ही तेज थे, ठीक है। तो ये कह सकते हो कि खतरनाक थे ये वाले, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल जियोग्राफिक्स आज भी करीब हर साल प्रत्येक वर्ष करीब 45 स्पीसीज डायनासोर्स की अभी भी मिलती हैं। मतलब अभी डायनासोर्स एक्टिव नहीं है, बट लेकिन उसकी जो बॉडी है वो सब मिलती रहती हैं, उनके हड्डियाँ वगैरह, ढांचे वगैरह मिलते रहते हैं। करीब 45 स्पीसीज की नई खोज हो रही है अभी भी डायनासोर्स। अभी हम कंप्लीट नहीं रिसर्च कर पाए हैं कि डायनासोर्स की कितनी प्रजातियाँ थी। तो अब बात आ जाती है कि भैया डायनासोर्स जब इतना रौला था अपने टाइम पे, तो सूरज कैसे डूबा। हमने एवोल्यूशन पे डिस्कस कर लिया, हम एक्सटिंक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। हम अब एक्सटिंक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो इतिहास एक और चीज़ सिखाता है यार, कि इतिहास क्या सिखाता है। भैया आप कितने पावरफुल हो, आपकी आवाज़ कितनी बड़ी हो, आपकी हैसियत कितनी बड़ी हो, सूरज डूबता है। सूरज डायनासोर्स का डूब गया। डायनासोर्स भयंकर 70 टन के डायनासोर्स, इनका सूरज डूब गया। सूरज तुर्किश का डूब गया। सूरज हमारे इसका, ये जो ब्रिटिशर्स थे इनका सूरज डूब गया। तो और ये जो नए बच्चे हैं अभी जो पार्टियाँ बना के घूम रहे हैं, इनका सूरज नहीं डूबेगा क्या? ठीक है, बाकी समझ पा रहे हैं मैं किसी बात कर रहा हूँ। लोग समझे ना समझे, बट लेकिन सूरज तो जरूर डूबेगा भैया, ठीक है। तो करीब 66 मिलियन पहले, करीब 66 मिलियन कह दो या फिर कह दो 6.6 करोड़। देखो अगर इसमें थोड़ा सा डाउट है ना, तो हमारी मैथमेटिक्स वाली क्लास थी जिसमें ये डिस्कस कर लिया था मैंने कि काउंटिंग कैसे करते हैं, मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, खरब, ये अरब, खरब, हज़ार, लाख, टन जो भी है, ये सब हमने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। मैथमेटिक्स की क्लास देखेंगे उस वाले लेक्चर में ये क्लियर हो जाएगा। वो पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, ये एग्जैक्ट आपको टाइम स्पैन में मिल जाएगा। चैप्टर्स बने हुए हैं, उन चैप्टर्स में जाके ये पता चल जाएगा कि करोड़ मिलियन कैसा होता है, ठीक है। तो ये करीब इस समय पे करीब 6 करोड़। देखो हम कहाँ पे आ गए, अभी हम थे 23 करोड़ साल पहले डायनासोर्स का रोल था, ठीक। देन उसके बाद में हम आ गए 66 करोड़ में, जहाँ पे डायनासोर्स का सूरज डूब जाता है। चिक्सुलाब इम्पैक्ट, तुंगुस्का इवेंट। बड़ा सा एस्ट्रॉयड जिसका साइज 10 से 15 किलोमीटर था रफली, धरती की तरफ तेजी से उड़कर आता है और धरती से टकरा जाता है। ये होता है आज से करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले, और यही एस्ट्रॉयड स्ट्राइक क्रिटेशियस पीरियड को भी खत्म कर देती है। 10-15 किलोमीटर बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से आके टकरा जाता है, डुबा देता है डायनासोर्स का सूरज। इस घटना को कैटास्ट्रोफिक एस्ट्रॉइड, इस घटना को नाम दिया गया है कैटास्ट्रोफिक एस्ट्रॉइड। ये टकरा जाता है, इस इम्पैक्ट को बोलते हैं चिक्सुलाब इम्पैक्ट, या फिर इसको कह सकते हैं तुंगुस्का इवेंट और चिक्सुलाब इम्पैक्ट। इस इम्पैक्ट के दौरान 10 से 15 किलोमीटर का एक एस्ट्रॉइड पूरी धरती से टकरा जाता है, जिससे
इतना एनर्जी उत्पन्न होता है, इतना एनर्जी, जैसे मान लीजिए 10 एटॉमिक बम एक जगह एक साथ फट गए हों। और एक एटॉमिक बम से कितना भयानक दृश्य होता है ये समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान के लास्ट छोर में अगर एटॉमिक बम अभी जो चल रहा था इंडिया पाक वॉर, अगर हिंदुस्तान बम गिराता है तो आधा हिंदुस्तान, या फिर कह सकते हो कि आधा हिंदुस्तान कंप्लीटली जस्ट विद इन अ सेकंड हवा, ठीक है, विद इन अ सेकंड। और बाकी जो बचेगा, अभी हिरोशिमा नागासाकी वहाँ का जरा इतिहास पढ़ना, आज भी वहाँ पर अपंग होते हैं, इतना पुरानी घटना है, ठीक है। तो उसके 10 गुना ज़्यादा 10 एटॉमिक बम के अकॉर्डिंग वहाँ इतना भयानक दृश्य बना था उस समय पे, इतनी भयानक घटना थी। तो डायनासोर्स भैया 70 टन के तो थे, सूरज तो तगड़ा चल रहा था, रौला तो था लेकिन इस एस्ट्रॉइड ने इनका सूरज डुबा दिया। तो 6 करीब ये जो कैटास्ट्रॉफिक जो सुलभ इम्पैक्ट हुआ था ये 6 करोड़ साल पहले, इस 6 करोड़ साल पहले जो इस घटना के परिणाम स्वरूप धरती से करीब 75% स्पीसीज खत्म हो गई, जिनमें से एक थी डायनासोरस। कहाँ है डायनासोरस? अरे ये यहाँ पे भी तो है डायनासोरस। ये जो डायनासोरस थी ये भी खत्म हो गई चिक-सुलभ इम्पैक्ट के कारण, करीब 6.6 करोड़ साल पहले, ठीक है। इन 75% जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई थी उनमें से एक थी डायनासोरस तो राजा थे अपने टाइम के। अच्छा, ये घटना हुई, इस घटना में एग्जैक्ट पूरा 100% क्यों नहीं हुआ? ये सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोच रहे हो तो सोचो जरा, इसको खोलो 75% एक्सटिंक्ट हुआ, 25% क्या बचा? अभी बताया था मैंने कि पेंजिया द्वीप था, पेंजिया था ये पूरा, ठीक है। और ये पानी अलग था, धरती कम थी, धरती आज भी कम है, 75% पानी है। तो 75% में जितनी स्पीसीज थी, 75% जो पानी में जितनी स्पीसीज थी वो 25% स्पीसीज बची, और जो ज़मीन में अंडरग्राउंड रह सकते थे वो सब बचे, जिनमें से ये जो आज दिखते हैं हमें मुर्गा, कौवा, चिड़िया और जितने पक्षी हैं उड़ने वाले, ये सब डायनासोर के डिसेंडेंट्स हैं भैया, वंशज हैं ये डायनासोर्स के, ठीक है। आज कभी भी डायनासोर्स को देखो तो हाथ जोड़ लेना, हाँ जी माफ़ करना भैया गलती हो गई, और बहुत एहसान मंद होना उनके कि भैया आपकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं, आप कम हुए इसलिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है। और एक और चीज़ डायनासोर विलुप्त हुए उसके कारण जो अंडरग्राउंड ज़मीन के पानी के जो छोटे छोटे जीव थे उनको उभरने का मौका मिला, हम इंसानों को उभरने का मौका मिला, ठीक है। तो उस समय डायनासोर जब अपने राजा रहे होंगे उनको भी ऐसा लगता होगा कि नहीं भैया हमारा सूरज तो कभी नहीं डूबेगा। अगर अंग्रेज़ों ने ये डायनासोर का इतिहास पढ़ा होता तो उनको ऐसा लगता है कि हमारा सूरज भी नहीं डूबेगा, ब्रिटिशर्स का सूरज भी नहीं डूबेगा। और अभी जो सत्ता के लिए लड़ाइयाँ करती हैं सरकारें हैं, इनको भी ऐसा लगता है कि हम 40-50 साल तक राज करेंगे। अभी ऐसा कुछ बयान दिया था, कौन, अमित शाह जी कौन थे, ठीक है। तो इनको ऐसा क्यों नहीं लगता कि हमारा सूरज डूब नहीं सकता? अरे भैया सूरज कैसे नहीं डूबेगा सूरज कैसे नहीं डूबेगा? आप ये अज्ञानता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होती है, सावित्रीबाई फुले जी याद आती हैं। ये अज्ञानता बस बोल रहे हैं, अगर ये इतिहास पढ़ा हो तो भैया कभी नहीं बोलेगा कोई कि हाँ मैं बोल दूँ मेरा सूरज नहीं डूबेगा। कैसे नहीं डूबेगा? अभी कुछ बात सुबह सुन जाऊँ, कुछ हो जाए, कहीं भी कुछ हो जाए, रोड पर चलते हुए कुछ हो जाए, सूरज तो कभी भी डूब सकता है भैया। जब डायनासोर्स का सूरज डूब गया, तुम तो भी 2 दिन के मेहमान हुए हो, नए आए हुए, आपका सूरज क्यों नहीं डूबेगा? अब बताओ किसे घमंड है अपने आप पर? भैया धरती कैसे क्या हो गई देखती राजा डायनासोर्स कब धूल मिट्टी में मिल गए पता ही नहीं चला। और जिनको समझते थे कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और जीव पानी के जीव वो भर के अपने चौड़े हुए चल रहे, ठीक है, हम आज भर गए, ठीक है। तो जब बड़े बड़े डायनासोर्स का सूरज डूब गया, आप तो फिर भी छोटे से नन्नू हो बच्चे, आपका सूरज भी डूब जाएगा। कितना ही घमंड कर लो, कहाँ घमंड लेके जाओगे? जस्ट इमेजिन कि अगर डायनासोर्स नहीं मरते, इफ डायनासोर्स हैड नॉट गॉन एक्सटिंक्ट, अगर डायनासोर्स खत्म नहीं होते तो क्या हम आज यहाँ होते, आप आज वहाँ होते, आज हमारी ये दुनिया ऐसी होती? समझो, सोचो थोड़ा सा। अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट ना हुए होते तो आज कैसा होता? तो भैया एहसानमंद रहो उनके। मैं बोल रहा हूँ दोबारा, पशु पक्षियों को रोटी दे दिया करो, ठीक है भैया। लो आप ही की देन है जो आज हम यहाँ पे हैं, ठीक है। और वो डायनासोर है उसको हाथ जोड़ के प्रणाम करना अगली बार से, ठीक है। अगर ये क्लास जिसने नहीं देखी वो अज्ञानी है, जिसने देख ली होगी वो तो करेगा भैया, ठीक है। तो वैसे भी पर्सनली बोल रहा हूँ, ये क्या करो थोड़ा सा ना, पक्षी वगैरह यार उनको कहाँ से मिलेगा खाने के लिए? आप तो चलो काम करके, क्योंकि हमारे में तो लेन देन चलता है, लेकिन उनमें लेन देन नहीं है यार। आज इंसान रोटी कौन देगा उनको? इंसान की तो खाते हैं रोटी, पक्षी खुद थोड़ी बना रहे चप करके। वो चिड़िया पे कहीं पे खेत में बैठेंगे तुरंत डब्बे बजने लग जाते हैं वहाँ पे। तो सोचो उनके लिए थोड़ा सा यार, वो भी तो जीव हैं। तो सर ये है असली इतिहास, शुरुआत से बिल्कुल ज़ीरो से अब तक, ठीक है। न सिर्फ इंसानों का बल्कि ये डायनासोर्स का भी इतिहास है। डायनासोर्स से पहले जीवन कैसे हुआ? जीवन होने से पहले, जीवन तो ये बाद में आया ना, जीवन तो बाद में आया, ठीक है। ये लाइफ ये बाद में आया, उससे पहले धरती कैसे बनी? धरती तो बाद में बनी। धरती से पहले ब्रह्मांड कैसे बना? ठीक है, ब्रह्मांड बाद में बना।
जब वो एक बिंदु से, कहाँ से, सिर्फ एक बिंदु से शुरुआत हुई थी। एक बिंदु से शुरुआत होकर हम कहाँ पे आ गए, हम आ गए करीब 6 करोड़ साल पहले। इस 6 करोड़ साल पहले ये घटना हो गई। उसके बाद में हम अभी नेक्स्ट अपने लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि हमारी स्पीसीज़ कैसे, हमारी ह्यूमन लाइफ कैसे ओरिजिन हुआ ह्यूमन लाइफ का, ठीक है। और ये सीरीज़ का टर्न करीब हो सकता है कि 1 महीने बाद आए, ठीक है। जब तक और भी रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। रिसर्च एक तो यार समय बहुत कम मिल पाता है, समय बहुत कम मिल रहा है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, और भी बहुत काम है, और मैं पूरी तरह से अपने यूट्यूब पर भी निर्भर नहीं रह सकता, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और देखते हैं। रिसर्च करने में बहुत समय लगता है, और पहले मैं सोचा तो बहुत आसान होगा, ठीक है। समय तो बहुत लगता है, ओके। और अपने सुझाव और शिकायतें कमेंट में दीजिए। आशा है कि आप देंगे और आगे हम सुधार करेंगे। सुधार करने लायक हुए तो तब तक के लिए खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।